एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ या फिर गाना बना सुनाई दे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको ही पता है अभी दिवाली चल रहा है और आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बीते। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं यूजी तोदो और माहितो की फाइट को कंटिन्यू होते हुए। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं यूजी, माहितो और तोदो सब कोई अब नीचे से बाहर स्ट्रीट पे आ चुके हैं। माहितो चिल्लाते हुए कहता है, अब टाइम आ चुका है इतादोरी कि हम एक दूसरे को कर्ज करें। पर उसकी ये बात सुन के तभी देखते हैं तोदो क्लैप करता है और माहितो को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए? तभी देखते हैं माहितो को वो जोर से नीचे पटक देता है। यूजी तभी वहां पे आके उसके सर को अलग करने ही वाला था कि माहितो खुद का सर खुद ही अलग कर लेता है। और तभी हम देखते हैं उसकी दोनों हिस्सा यानी उसका बॉडी का हिस्सा और उसका सर का हिस्सा दोनों अलग अलग ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और दोनों हिस्से से हम देखते हैं तोदो और यूजी दोनों लड़ने लगते हैं। पर लड़ते हुए तोदो समझ जाता है कि इसका जो दोनों हिस्सा है दोनों में ताकत आधा आधा नहीं है। सर के हिस्से में सिर्फ 20% और उसके बॉडी के हिस्से में 80% पावर डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि उसके बॉडी के हिस्से से वो अपना कर्ज अटैक कर पा रहा था। पर वो ये सब सोच ही रहा था तभी देखते हैं माहितो का सर का हिस्सा तोदो को आके बहुत जोर से पीछे से अटैक करता है, जिससे तोदो दीवार को तोड़ते हुए, बिल्डिंगों को तोड़ते हुए बाहर बहुत दूर जाके गिरता है। पर वो खुद को संभाल के तभी वहाँ पे लौट भी आता है। उस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के सामने हम देखते हैं एक पत्थर को फेंकता है और उससे अपना जगह स्विंग करता है। तभी एक ही अटैक में उस आइसोमर को वहाँ पे नीचे गिरा देता है और उसे वहीं पे एक ही अटैक में गिरते हुए देख के वो खुद चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या एक ही अटैक में मर गया है? ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मुझे पता है मेरा अटैक थोड़ा ताकतवर था, पर इतना भी नहीं कि ये एक ही बार में मारा जाए। पर तभी वो सामने देखता है और जो आइसोमर्स वहाँ पे आ रहे थे वो उन सबको देख के अपने लॉकेट को चूमते हुए कहता है, यू पुअर सोल्स, मुझे माफ कर देना। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माहितो और यूजी को लड़ते हुए। माहितो बहुत खुश है क्योंकि आखिरकार वो गोरिल्ला यानी तोदो से उसका पीछा छूटा और वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से यूजी पर अटैक करता है। यूजी भी उन सबको डॉज करते हुए उसके ऊपर एक किक मारने जाता है, पर तभी देखते हैं माहितो उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर जमीन पे पटक देता है। और उसकी तरफ वो दौड़ते हुए जा ही रहा था तभी वो सामने देखता है यूजी के पास वहाँ पे तोदो खड़ा हुआ था और वो कहता है, तुम सच में नहीं चाहते कि मैं इस फाइट को ज्वाइन करूं? उसको वहाँ पे देख के माहितो चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या उसके लिए 2 पॉलीफॉर्मिक सोल आइसोमर्स भी काफी नहीं थे? अब तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर हम देखते हैं वो डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सोचता है, पर वो जानता है अगर वो यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन करेगा तो यूजी के अंदर जो सुकूना है वो उसे तभी इंस्टेंटली मार देगा। पर तभी उसे सातोरू गोजो की बात याद आता है जब उसने सिर्फ उसी मूवमेंट के लिए अपना डोमेन एक्सपेंड किया था। और तभी वो चिल्ला के कहता है, डोमेन एक्सपेंशन। उसे ऐसा करते हुए देख के सब बहुत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये तो सुसाइड है। पर हम देखते हैं वो सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए अपना डोमेन खोलता है। तो जो वो देखते हैं वो अपने सिंपल डोमेन से उसकी डोमेन को टैकल करने की कोशिश करता है, पर यूजी उसकी तरफ बहुत स्पीड से दौड़ने लगता है ताकि वो उसकी डोमेन को एक्टिव करने से पहले ही उसे मार सके। पर इन सब से बहुत ज़्यादा फास्ट माहितो था, वो तब तक अपना डोमेन खोल चुका था। और तभी हमें दिखाया जाता है वो सुकुना के सामने है और वो सुकुना को कहता है, मुझे पता है तुम्हारे और इतादोरी के बारे में, पर जब तक तुम बाहर आओगे और उसे स्विच करोगे तब तक वो मर चुका होगा, तो तुम सिर्फ यहाँ से देखते रहो। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है तोदो को अब माहितो का अटैक हिट कर चुका है। उसके हाथ इंस्टेंटली चेंज होने लगता है और ये देखते हुए यूजी डर जाता है। यूजी चिल्ला के कहता है, तोदो। हम देखते हैं तोदो को वो अपना हाथ काट देता है और वहीं पे उसका हाथ ब्लास्ट होता है। उसके हाथ का ब्लास्ट हुआ कुछ हिस्सा उसके लॉकेट में भी आके लगता है। जब तक तोदो खुद को संभालता तब तक हम देखते हैं माहितो ऊपर अपना ब्लैक फ्लैश से हमला करता है, पर इससे भी तोदो को ज्यादा कुछ नहीं होता। ये देख के माहितो चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने अपना सबसे पावरफुल पंच तुमको दिया और तुमने अपने सारे कर्ज टेक्निक, सारे ताकत अपने सब पेट में लगा दिया ताकि तुम मेरे अटैक की डैमेज को मिनिमाइज कर सको। बहुत अच्छे। और उसके पावर से हम देखते हैं तोदो का लॉकेट नीचे गिरता है और उसके लॉकेट में हमें 2 फोटो दिखाया जाता है। ये देख के माहितो चौंक जाता है, पर जब तक वो उसके पास जाता और उस पर अटैक करता तब तक हम देखते हैं तोदो को वो उसके हाथ में अपना एक हाथ दे के क्लैप करता है और उसका जगह यूजी से बदल जाता है। यूजी वहाँ पे आते ही अपना ब्लैक फ्लैश हमला से एक बहुत जोरदार पंच माहितो पर करता है। दूसरी तरफ हमें तोदो को दिखाया जाता है, वो नीचे गिरा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
वो अपने हाथों की तरफ देख रहा है और कह रहा है मैंने सिर्फ उसे कुछ ही मोमेंट के लिए टच किया, अभी देखो मेरे हाथ का क्या हालत है। तभी देखते हैं माइतो को, वो यूजी पर अपना पॉलीफॉर्मिक सोल आइसोमर से अटैक करता है। वो जाके यूजी को बहुत तेजी से अटैक करने लगता है। यूजी थोड़ी देर के लिए टैकल में बिजी हो जाता है और तभी देखते हैं माइतो हंसते हुए कहता है सच में ब्लैक फ्लैश से हमला, पर इन सब के बीच में मैंने मेरी ट्रू एसेंस ऑफ सोल को ढूंढ लिया है, ट्रू फॉर्म उसको ढूंढ लिया है। और तभी वहाँ पे सब कुछ चेंज होने लगता है और तभी देखते हैं माइतो वो चेंज होने लगता है, उसका नया एवोल्यूशन होता है, आइडियल ट्रांसफिगरेशन इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग का। और वो एक बहुत ही खतरनाक रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यूजी को देखते हैं, वो भी समझ चुका था उसकी इस नया फॉर्म का डिफरेंस। वो सोचने भी लगता है क्या ये नया फॉर्म, ये तो उसकी नॉर्मल ह्यूमन ट्रांसफिगरेशन से कुछ अलग लग रहा है। दूसरी तरफ माइतो को देखते हैं, वो हंसते हुए कहता है अब जब मैंने ब्लैक फ्लैश सीख ही ली है तो मेरा नया रूप मैंने अचीव कर लिया है। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है एक बार मैंने जब तुम्हें मार दिया तब मेरा सच में एक नया जन्म होगा। और तभी देखते हैं उसके हाथ शेक करने लगता है और वहाँ पे बहुत जोर से एक फ्लैश अटैक करता है। यूजी किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज तो करता है और फिर भी उसे बहुत ज़्यादा चोट आता है। वो आके माइतो को एक जोर से किक मारने लगता है और माइतो उसे आसानी से डॉज करता है, उल्टा उसके ऊपर ही वार करता है। फिर भी यूजी को देखते हैं, हम सबको पता है कि वो कितना टफ है। वो किसी तरीके से उससे लड़ रहा है, उसके अटैक्स को डिफेंस कर रहा है। और फिर देखते हैं जोर से वो उसके छाती के नीचे के हिस्से पे वार करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता, उसे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होता। ये देख के यूजी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या इतना ज़्यादा टफ, इसकी बॉडी तो पहले से भी बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। माइतो उसकी इस अटैक से हंसने लगता है और फिर से वो उस पर अटैक करता है जिससे हम देखते हैं यूजी को बहुत ज़्यादा चोट लगता है। माइतो एक के बाद एक उसके ऊपर हर एक कोशिश, हर एक अटैक कर रहा है। यूजी जितना हो सके उतना उसके ऊपर वार करने की कोशिश तो कर रहा है और उसकी एक अटैक भी उस पर काम नहीं आ रहा है, या तक कि उस तक पहुँच ही नहीं रहा है। तभी यूजी उसके ऊपर एक अटैक करने जाता है पर तब तक जब वो जाता है उससे पहले हम देखते हैं माइतो उसका सर पकड़ लेता है और जमीन पे बहुत ही जोर से दे मरता है। वहाँ का जो कंक्रीट की जमीन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, उसका सारा कंक्रीट बाहर आ जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है, नीचे की पानी तक बाहर आ जाता है। यूजी अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात आता है ब्लैक फ्लैश। अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे सिर्फ एक ही बार उस पर करना होगा, मुझे उसे ब्लैक फ्लैश से हिट करना होगा, वो भी मेरी मैक्सिमम कर्स एनर्जी से। और तभी हमें बताया जाता है यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में एक भी ऐसा जुजुत्सु सॉर्सरर्स नहीं हुआ जो कि ब्लैक फ्लैश को बार बार यूज़ कर सके, पर यूजी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ब्लैक फ्लैश को जब चाहे तब अटैक कर सकता है। और तभी दिखाया जाता है यूजी ब्लैक फ्लैश से माहितो पर हमला करता है और माहितो को जब ये ब्लैक फ्लैश जाके लगता है उसे बहुत ज़्यादा चोट आता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। उसको ये ब्लैक फ्लैश का हमला इसीलिए और भी ज़्यादा हिट करता है क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले डोमेन एक्सपेंशन किया था। यूजी फिर से उस पर हमला करने के लिए रेडी होता है। माहितो उसके सामने है, उसे देखते हुए फिर से हंसते हुए कहने लगता है लगता है अब भी हम दोनों में बहुत सारा कुछ बाकी है। तभी देखते हैं वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा घमासान लड़ाई होता है। माहितो को देखते हैं, वो यूजी पर एक जोर से पंच के लिए आगे बढ़ने लगता है। यूजी भी उस पर एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस में जल्दी ला पाऊँ।